So hello dear learners, in today's class I am going to discuss important questions of mental health nursing, especially for Bihar staff nurse, that's a BTSC staff nurse. So let's come with me. First question is, which organization gave the following definition of mental health? A state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stress of life, can work productively or fruitfully, and is able to make a contribution to her और हिज कम्युनिटी। तो ये किसने दिया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर जो है WHO, उन्होंने दिया था ये। तो 1 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो फीलिंग इनसिक्योर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ मेंटल। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 4, अ साइकेट्रिक इलनेस इज मैनिफेस्टेड बाय। तो साइकेट्रिक इलनेस को हम लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? तो डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, what is the primary role of the psychiatric nurse in the management of patient with mental health disorder? तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाले पेशेंट का मैनेजमेंट क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग साइकेट्रिक मेडिकेशन, कंडक्टिंग साइकोथेरेपी सेशंस, प्रोवाइडिंग हॉलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग ECT। तो प्रोवाइड करना हॉलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का ये देख लो नरेशनल कि साइकेट्रिक नर्स इज वर्किंग इन वेरियस सेटिंग्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ लाइक OPD, IPD, ECT, साइकोथेरेपी यूनिट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एट्सेट्रा, एक्सेप्ट ऑप्शन C, ऑल आर अदर द फंक्शन ऑफ डॉक्टर। मतलब प्रेस्क्राइब साइकेट्रिक मेडिसिन वो डॉक्टर का फंक्शन है, फिर कंडक्ट साइकोथेरेपी सेशंस वो भी डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, और ECT एडमिनिस्टर करना वो भी डॉक्टर्स के अंडर में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग का जनरल प्रिंसिपल क्या है? तो साइकेट्रिक नर्सिंग के 10 या 12 प्रिंसिपल्स है, उसमें से एक है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ का प्राइमरी फोकस क्या है? तो इसका प्राइमरी फोकस है प्रोमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में ट्रेंड्स क्या क्या हैं? तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस नर्सेस, नई सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है फॉर डिप्लोमा नर्सेस। कस्टोडियल केयर, नई कस्टडी लेके केयर नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर है प्रैक्टिस ऑफ नर्स इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल। फिर है डिलेमास इन केयर। तो इसका ऑप्शन नंबर C है कि प्रैक्टिस ऑफ नर्स इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इसमें से कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो ये गलत है। मेंटल प्रॉब्लम्स डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, ये भी गलत है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, यस ये सही है कि मेंटल हेल्थ इलनेस को प्रिवेंट करना पॉसिबल है। फिर है पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वायलेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल,
ये भी गलत हो सकता है कि पीपल को अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होंगे, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, WHO आइडेंटिफाइड मेंटल इलनेस एज अकाउंटिंग फॉर व्हाट % ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो 14% WHO ने किया था आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस को। देखो, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस डन बाय WHO, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2000 shows that neuropsychiatric, mental and neurological condition and substance use disorders had account for more than 10% of the global disease burden. Next question number 11. Standards of mental health practices are published by. तो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस का जो स्टैंडर्ड था वो किसने पब्लिश किया था? तो वो हमारा होगा ANA, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। In 1982, the standards of psychiatric and mental health nursing practice were published by ANA. Next question. ICD-10 classification is used in Central Sterilized Department. No. गलत. Operation Theatre. No. Medical Record Department MRD. Yes. ICD-10 classification Medical Record Department ने यूज़ करते हैं। International Classification of Disease 10th revision, that's ICD-10, is designed to promote international comparability in the collection, processing, classification and presentation of mortality statistics, which may be used by MRD. Now question number 13. According to ICD and DSM classification, mental and behavioral disorder due to use of psychoactive substances. तो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ के वजह से किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है? तो वो जो था वो क्लासिफिकेशन F10 से F19 तक में रखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ऑल द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट. इसमें से सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, किसको छोड़ के? फर्स्ट है सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, OCD, एक्सोजीनस डिप्रेशन। तो सिजोफ्रेनिया न्यूरोटिक नहीं है, ये साइकोटिक होता है। According to Indian classification, mental disorders are classified into neurotic disorder, psychotic disorder and special disorder. Neurotic disorders क्या होते हैं? माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट्स OCD, सोमैटोफॉर्म एग्जाम्पल है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, एंजाइटी, एक्सोजीनस डिप्रेशन, फोबिया और हाइपोमेनिया। ये हमारे न्यूरोटिक के अंदर में आते हैं। बट साइकोटिक के अंदर में क्या आते हैं? मेजर मेंटल डिसऑर्डर होता है, फंक्शनल साइकोसिस होता है इसमें, लाइक सीजोफ्रेनिया, मूड साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट. सारे इसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, किसको छोड़ के? तो एक्सोजीनस डिप्रेशन को छोड़ के। सॉरी आई एम सो सॉरी। एक्सोजीनस भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं, और कन्वर्जन डिसऑर्डर भी है और फोबिया भी। तो यहाँ पे मेनिया जो है वो आएगा हमारा साइकोटिक डिसऑर्डर में। द क्वेश्चन नंबर 16. द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल. तो पेशेंट का ओरिएंटेशन को असेस करना और रिकॉल करना, बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, थीमेटिक अप्रेसिएशन टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री। तो MSE जो होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो होता है असेस करने के लिए पेशेंट को। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है? ए कॉमनली यूज असेसमेंट टूल टू क्विकली असेस अ पर्सन्स 5 एरिया ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक ओरिएंटेशन 10 मार्क्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन 3, अटेंशन एंड कैलकुलेशन 5, रिकॉल 3 एंड लैंग्वेज 9 होते हैं। इट स्कोर्स फ्रॉम 0 to 30.
स्कोर ऑफ 25 to 30 इंडिकेट इंटैक्ट कॉग्निशन और इंसाइट, और 18 से 24 इंडिकेट करता है माइल्ड टू मॉडरेट, एंड स्कोर बिलो 17 इंडिकेट सबस्टेंशियल इम्पेयरमेंट इन ADL, ऐसे अटेंशन डिफिशिएंट वाला जो होता है। नेक्स्ट है थीमेटिक apperception test, a test used to assess insight into the subject's personality by showing pictures of life situations that could be interpreted in several ways. Subjects is asked to provide a story of what the picture represents. Big depression inventory. What is the big depression? Thematic में क्या था कि insight into the subject's personality, जो सब्जेक्ट पर्सनालिटी है उसको असेस करना कि वो पेशेंट को उसे पता है कि नहीं। शो करते हैं कि पिक्चर ऑफ लाइफ सिचुएशन जो भी है उसका, वो उसको शो करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग वे में, ताकि और उसे हम लोग पूछ सकें और उसको हम लोग एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में हम लोग पूछ सके कि वो क्या क्या समझा, क्या देखा उसका रियल लाइफ से, वो बताते हैं। बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री क्या है? इट इज़ अ स्केल यूज टू असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन। लेवल ऑफ डिप्रेशन को असेस करने के लिए बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड। क्या नहीं इंक्लूड करता है? तो परसेप्शन, हिस्ट्री, कॉग्निशन, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर और इंसाइट। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोट्रिक डिसऑर्डर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है 18, व्हाट इज़ द मिनिमम स्कोर फॉर MMSE। तो 10 पॉइंट्स जो होगा वो मिनिमम स्कोर होता है। सॉरी यहाँ पे 0 से 30 दिया हुआ था। मिनिमम स्कोर हमारा 30 पॉइंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज कॉल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट एक्सेप्ट। तो सब कॉग्निटिव असेसमेंट का कंपोनेंट्स है, किसको छोड़ के? तो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, जजमेंट, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस ये हमारा नहीं आता है कॉग्निटिव में। नेक्स्ट है 21। अच्छा 21 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।